कुछ बेहतर काम करने के लिए ना थोड़ा वक्त देना पड़ता है। यही तो फर्क है जनसुराज में और बाकियों में ना, कि हम रिसर्च करके काम करते हैं, हम गंभीरता से काम करते हैं, हम सोच समझ के अपनी टीम बनाते हैं। कि इसमें मेरिट का ख्याल रखा गया है, जाति का ख्याल उसमें अपने आप हो गया है। मैं देखा कि लगभग सबके उसमें प्रतिनिधित्व सबका दिख रहा है, महिलाएं भी उसमें भर के हैं। काबिल लोग हैं। बिल्कुल देखिए, जिस काबिलियत की बात प्रशांत किशोर जनसुराज आप लोग करते हैं तो काबिल लोग हैं ना। मुझे लगता है कि काबिल लोग हैं, और देखिए अब हम अपने प्रदर्शन से ही वो काबिलियत रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे मिश्रा जी। जी, आप ये समझिए, देखिए जी। बीजेपी की बी टीम नहीं, आप देखिएगा जब 2025 के चुनाव होंगे ना, सीधा टक्कर बीजेपी और जनसुराज में होगा। आप इस बात को देख लीजिएगा। कहाँ जाएंगे तेजस्वी यादव, कहाँ जाएगा महागठबंधन? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि किला ढह गया, कमजोर थे, ढह गया, एक छोटे से छुअन से हाँ। जनसुराज ने एक छोटा सा छुआ और वो किला ढह गया। आप सोचिए इसमें ताकतवर कौन है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नॉर्मलाइजेशन इज द मोस्ट अब नॉर्मल थिंग हैपनिंग इन बिहार। आपको बता दें कि ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें कही है जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा ने। अभी आनंद मिश्रा से लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और इस बातचीत के दौरान आनंद मिश्रा से जब सवाल पूछा गया बीपीएससी का, जब सवाल पूछा गया बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में, तो उसके बाद आनंद मिश्रा भड़क उठे, आनंद मिश्रा का खून खौल गया। और क्या कुछ कहा है इस बातचीत के दौरान भड़कते हुए गुस्से में जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मिश्रा जी, जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें एक गाना याद आ रहा है। गाना है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, तो बिल्कुल वही हुआ है, बड़ी देर हो गई। मतलब आप लोगों ने तो लंबा अरसा लगा दिया और उसके बाद टीम का ऐलान कुछ हो रहा है। बेहतर काम करने के लिए ना जी। थोड़ा वक्त देना पड़ता है ना। तो ये जो है ना, ऐसे ही जो तो कर दिया, जब मर्जी जिसको लेके खड़ा कर दिया बस नाम के लिए। यही तो फर्क है जनसुराज में और बाकियों में ना, कि हम रिसर्च करके काम करते हैं, हम गंभीरता से काम करते हैं, हम सोच समझ के अपनी टीम बनाते हैं। तो ये इसी के लिए हमने थोड़ा सा वक्त लिया, बहुत ज्यादा वक्त, 2 महीने का वक्त ज्यादा नहीं होता है, इतना वक्त लिया। कहा गया था कि 2 अक्टूबर को ही ऐलान जी बिल्कुल, हमारा वही प्रयत्न था, लेकिन उस वक्त में कुछ और नए लोग जुड़े, कुछ और बेहतरीन लोग जुड़े, तो ऐसा ना होता ना कि हम बेहतरीन लोग छूट जाते कहीं पे। हाँ, तो जो बेस्ट हो सके हमारा, इसलिए हमने पार्टी को सेटल होने के लिए थोड़ा सा इसीलिए देर लगा। पार्टी को सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त लिया, प्लस बीच में 2-2 इलेक्शंस आ गए, उपचुनाव आ गए, प्लस अभी एमएलसी वाला भी चुनाव आ गया, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन गंभीरता से इस पे काम किया गया। हमारे वरिष्ठ लोगों का इसमें पूरी तरह से इनका विचार विमर्श किया गया, और तब जाके ये 125 लोग डिसाइड किए गए। तो ये जो कोर टीम बनाई गई है, इसमें जाति का भी ख्याल रखा गया है? देखिए, इसमें मेरिट का ख्याल रखा गया है, जाति का ख्याल उसमें अपने आप हो गया है। मैं देखा कि लगभग सबके उसमें प्रतिनिधित्व सबका दिख रहा है, महिलाएं भी उसमें भर के हैं। काबिल लोग हैं। बिल्कुल देखिए, जिस काबिलियत की बात प्रशांत किशोर जनसुराज आप लोग करते हैं तो काबिल लोग हैं ना उसमें। मुझे लगता है कि काबिल लोग हैं, और देखिए अब हम अपने प्रदर्शन से ही वो काबिलियत रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे मिश्रा जी। जी, और मैं बताता हूँ, देखिए काबिलियत ये ग्रुप का समझिए, ये कोर कमेटी है, कोर इंडिविजुअल नहीं है। उसमें मेरा भी नाम है आनंद मिश्रा का, लेकिन वो आनंद मिश्रा इज नॉट इम्पोर्टेंट देयर, द कोर कमेटी इज इम्पोर्टेंट। मतलब 125 इज एज अ टीम। जब 11 लोग खेलते हैं तो एज अ टीम खेलते हैं, फुटबॉल की में देखिए तो एज अ टीम खेल रहे होते हैं। उसमें आप इंडिविजुअल प्लेयर के चलते नहीं कह सकते कि वो कम काबिल, वो ज्यादा। अगर थोड़ा कहीं कोई कमजोर हो, तो कोई इतना मजबूत होगा कि वो कवर अप हो जाएगा। तो इसीलिए ये टीम है, हर आदमी में अलग अलग गुण है। सबको एक ही स्टैंडर्ड पे मत नापे कि सब 10 किलोमीटर दौड़ सकते कि नहीं, जरूरी नहीं है। कोई कि हो सकता है कुछ 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, लेकिन 3 मीटर उछल सकते हैं, अलग गुण भी हो सकते हैं ना, तो ये भी जरूरी है। तो हर तरह के गुण के लोगों को साथ लिया गया है, और ये 125 की जो टीम है, ये कहीं ना कहीं जनसुराज के आने वाले वक्त में एक सभी को साथ लेके कैसे चला जा सके, इस पे काम करेगी। यानी कि जो करारी हार मिली जनसुराज को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर, उपचुनाव हुआ और आप लोग तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल फुस साबित हुए। तो उसके बाद उसी से सबक लिया है, इसलिए आप टीम उतार दी। चुनाव के पहले हम कहाँ खड़े थे? जी। 0 पे। हाँ। चुनाव के बाद आप का भी हीरो नहीं बने हैं। 10% पे है मैडम, बिल्कुल 10% पे है। जी, बच्चा जी, 10 जी। कदम चला है, हाँ, 100 चलने की बात है, वो चलेंगे, 90 पूरा करेंगे 2025 में। हम चल पड़े हैं। ये बच्चा जो आज जमीन पे पड़ा था, ये उठ चुका है, हो सकता है घुटने पे है,
लेकिन उठ तो चुका है, अभी खड़ा भी होगा, मजबूती से अंगद की तरह पैर भी जमाएगा और दौड़ के वो 100 का पूरा परसेंटेज है वो पूरी की तरह हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं यानी कि इसको दौड़ेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे और इसको हम जीत मानते हैं। रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ लेकिन आपको बता दें कि खूब कटाक्ष भी कसा जा रहा है। सुरेंद्र यादव का एक बयान है, जब उनसे सवाल हुआ कि आपका तो किला ढह गया है, अब क्या कहिएगा, उन्होंने जवाब दिया कि कारण है प्रशांत किशोर ने हरा दिया, प्रशांत किशोर ने डैमेज कर दिया। तो बताइए ना मिश्रा जी, हम क्यों नहीं कहें कि आप बीजेपी की बी टीम है? आप ये समझिए, देखिए जी। बीजेपी की बी टीम नहीं, आप देखिएगा जब 2025 के चुनाव होंगे ना, सीधा टक्कर बीजेपी और जनसुराज में होगा। आप इस बात को देख लीजिएगा। कहाँ जाएंगे तेजस्वी यादव, कहाँ जाएगा मैं महागठबंधन? वही तो कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि किला ढह गया, कमजोर थे, ढह गया। एक छोटे से छुअन से हाँ। जनसुराज ने एक छोटा सा छुआ और वो किला ढह गया। आप सोचिए इसमें ताकतवर कौन है? आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि ताकत किसके पास है। जी। अगर आपका किला ढह जाता है मतलब आप में वो अब काबिलियत नहीं बची। आप बोरिया बिस्तर समेटिए, आराम से जाते ऑडियंस में बैठिए और देखिए यहाँ पे दो मजबूत लोगों की लड़ाई जो 2025 में होगी। जितने कमजोर लोग हैं, सो कॉल्ड ये वर्ड यूज करते हैं ना, वोट कटवा एंड ऑल दिस नॉनसेंस, है ना, जो ये वर्ड यूज करते हैं, तो वोट कटवा भी हाँ, कहते बताते हैं, हैं बीजेपी की बी टीम भी तो कहते हैं। जिनकी कट रही है हाँ। है ना, तो यानी वो कमजोर है तभी तो उनकी कट रही है। जी, मजबूत जी। होते तो बचा लेते, ना हाँ। बचा पाए यानी कमजोर थे। ठीक तो है। इसलिए जो मजबूत है वो बचा हुआ है और ये जो 2025 की लड़ाई होगी वो दो मजबूत लोगों के बीच में होगी, वो जनसुराज से होगी और जो इसमें बच जाता है उससे होगी। उससे होगी। लेकिन आज 9 दिसंबर है और आज तिरहुत एमएलसी उपचुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। क्या लगता है, फिर से एक बार खुश? देखिए एक बात समझिए, हाँ। ये एक वॉर है बिहार का। वॉर में क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, हाँ। अलग अलग लड़ाइयां होती है। जब वॉर की बात ये मिश्रा जी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जी, कहिए। जी बिल्कुल। तो ये जब एक वॉर है जिसमें कि बहुत सारी बैटल्स लड़े जाएंगे, अलग अलग फ्रंट पे लड़े जाएंगे, एक से एक धुरंधर। एक से एक धुरंधर को मतलब वैसे किला उनका बिल्कुल। ढाया जाएगा। खाया तो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये 1 2 3 4 बैटल से मत देखिए, बात करेंगे, ये वॉर कंप्लीट होने दीजिए। हम लोगों ने ये उठाया है जिम्मा कि बिहार बदल के रखेंगे, बिहार को बेहतर बिहार बनाएंगे। बिहार की जो हमारी जो ऐतिहासिक जो हमारी हमारी जो मजबूती रही है, जो एक स्वर्णिम स्वरूप से बिहार चमकता और चमकाता रहता है पूरा भारतवर्ष को, उस जगह को हम और बेहतर करके बिहार को उभार के लाएंगे। इस बात की लड़ाई, युद्ध उस बात की है। ये छोटी छोटी लड़ाइयों से हमें कृपया न भापा जाए। हम लंबे दौड़ के खिलाड़ी हैं, लंबा चलेंगे हम लोग। इतने छोटे में ही हमें नहीं यहाँ पे पैकेज करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन एक बात तो मानिएगा ना कि प्रशांत किशोर की बात, यानी कि आप लोगों की बात जनता समझ नहीं पा रही है। आप लोगों ने हाथ भी उठवाया कि भाई हाथ खड़े कीजिए, किसको बदलाव नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, खूब हुआ, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या है? आप व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, तरीका अब बदलना पड़ेगा। देखिए जो भी जहां भी एडजस्ट करना पड़ेगा हम करेंगे। बदलाव करेगा जी जनता। बिल्कुल, जनसुराज जहां जैसा जो बदलाव चाहिए, जो सकारात्मक बदलाव हम करेंगे। और जो जनता ने हाथ उठाया है ना, वो जनता दिल से है साथ में। साथ में उनको है? हाँ, यस बताता हूँ मैं आपको। जी। वोट पे कन्वर्ट करने का जो चीज है ना, उसके लिए हमारी जो जमीन के जो नेता हैं, उनको क्रिएट करने की जरूरत है। जहां हम हैं अभी हमें मेहनत करना है, हम मानते हैं और हम कर रहे हैं। आज जो 125 लोगों का ये जो कोर कमेटी गठन हुआ ना, ये पहला स्टेप है उसकी तरफ। आप देखते रहिए, अब जब जमीन से जब हमारे नेता जर्मिनेट होके निकलेंगे, किस तरह से वो चुंबक बन के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और वो कन्वर्ट होगा वोट में। कुछ गलतियां भी हुई थी इस बार। देखिए किसी भी तरह पे अगर रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई। अब उसको गलती कहें या कमी कहें, वो शब्द आप डिसाइड कर लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है जिस पे हम मेहनत करने को तैयार है, काम करने को तैयार है, हम करेक्ट करने को तैयार है अगर गलती है या कमी है तो। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2025 में एक बेहतर सकारात्मक आपको इसका रिजल्ट नजर अच्छा, आएगा। एक बात बताइए, 6 तारीख का दृश्य देखा कि नहीं देखा? और अगर दृश्य देखा तो दिल दुखा कि नहीं दुखा? जी मिश्रा जी जी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखा और दिल भी दुखा। एंड दिस इज वेरी फिर भी अनफॉर्चुनेट। नहीं गए? नहीं, यही तो अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े क्या नहीं चाहते हुए? हैं, हम जाके और दुख दुख उनमें बढ़ा दें? हम जाके आप जाइएगा तो कांधा मैं तो बता दीजिएगा, कांधा आंसू नहीं, तो कांधा पोंछिएगा। नहीं देते हम जैसे लोग वहां पहुंच के जो भाषण देते हैं, हाँ। उसे लड़के हो जाते हैं उत्तेजित और अच्छा। वो नेताजी भाषण देके पिछले गली से निकल जाते हैं और बच्चे खाते हैं लाठी। हम्म। यही होता है ना नेतागिरी, यही तो कर रहे हैं लोग। यही तो बदलना है ना जनसुराज को। यही उन बदलना यही है। बदलना, ये जो जो बच्चों को डिस्टर्ब करके रख दिया गया है, जहां आप अपने युवाओं को, अपने स्टूडेंट क्लास को नहीं संभाल पाता है, वो सरकार राज्य संभालने चला है।
बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं आप अपने, आप राज्य संभालने की दावा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इसी मुद्दे पे सरकार को उतर जाना चाहिए यहाँ से कि अपने बच्चे संभाल नहीं रहे हमसे और हम चले बड़ी-बड़ी बातें। नॉर्मलाइजेशन पर क्या राय? दिस इज डेफिनेटली एन एबनॉर्मल थिंग। ये नॉर्मलाइजेशन इज द is the मोस्ट abnormal is thing the most happening in Bihar. yes आपने yes अभी कुछ देर पहले बिल्कुल कहा। बिल्कुल जी। नॉर्मलाइजेशन इज द मोस्ट एबनॉर्मल थिंग। और ये कैसे सरकार में इतने पढ़े लिखे दिग्गज दिग्गज लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिना इसके रिसर्च किए हुए, बिना एक दिक्कत क्या है नॉर्मलाइजेशन नहीं, अभी दिक्कत यही है। देखिए जो हो रहा है रास्ते पे, दिक्कत नहीं है तो क्या है? जी। बच्चे डर गए, ये दिक्कत नहीं है। बच्चे घबरा गए, दिक्कत दिक्कत नहीं है। हाँ। इसका क्या रिजल्ट आया नहीं है, आपने कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाँ। आप सीधा सर पे थोप दिया। आप 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस करती हैं और जब आप आई परीक्षा देने, आपको बोला 15 दौड़ो। हाँ, आप एक नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ने की प्रैक्टिस करिए, जैसे आप बोले पहाड़ों पे दौड़ो। तो ये क्या तरीका है भाई? तो बच्चों को घबरा दिया तो ये दिक्कत नहीं है तो क्या है? आपको मिनिमम एक टाइम फ्रेम देना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल, कि भैया हम 2027 से इसको लागू करेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, ये प्रोसेस होगा, ये तैयारी, ये तरीका होगा। तो बच्चों को फिर मौका मिलेगा कि भाई चलो अब इसके लिए तैयारी करें, अब ऐसे होगा एग्जाम, तरीका बदल गया, अब ऐसे होगा, हम तैयारी करेंगे। और नहीं मन है तो नहीं करेंगे, है ना? लेकिन आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा अपने इतनी दिन से साल से पढ़ रहा है और जब आया परीक्षा का टाइम, उसमें थोप दिए नोटिफिकेशन निकाल के, लो अब तुम्हारा, हमने मैदान ही बदल दिया। लेकिन अब तो क्लियर कर दिया बीपीएससी ने कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की थी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। ये जो चीज है, अगर नहीं किया था तो ये क्लैरिटी पहले क्यों नहीं आई? ये दंगे के बाद क्यों आ रही? आप फेल नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना पुअर है, आप अपनी बात को अगर जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आप किस बात का इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं यार? आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। गुस्सा आ रहा है मिश्रा जी को। नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा ये संवेदनशीलता है मेरा बच्चों की तरफ कि बच्चे अगर उनकी confused 2 और मांगे हैं, क्या लगता है जायज मांगे देखिए हैं? बिल्कुल जायज मांग है। एग्जाम का डेट आगे बढ़ा हाँ, देना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने उनको पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड कर दिया है ना? आपको डिसोरिएंट कर दिया है। तो बिल्कुल वो अपना 100% परफॉर्मेंस कैसे देंगे एग्जाम में? डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ कि ये तरीका ही पहले नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन या जैसा भी ये चीज है वो पहले तो नॉर्मल होना चाहिए। और ये जो डेट्स हैं, डेफिनेटली आपने डिस्टर्ब किया है, डेट्स डेफिनेटली बढ़ाने चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्या जन सुराज की टीम इसको लेकर के अभ्यर्थियों के हक में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगी? देखिए इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसको हम किस तरह से, इस पे हम जरूर एक ओपिनियन रखते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात? जरूर हमारे लोग इस पे काम करेंगे। अब ये मुख्यमंत्री से देखिए मुलाकात उससे की जाए जिससे कुछ काम हो सके। जी, मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं। उनके पास बहुत सारी बातें जाती हैं, सब हो रहा है क्या? अच्छा। हाँ, तो हम देखते हैं इसको कैसे डील करना है, हम लोग आपस में बात करेंगे और जैसे इसका बेहतरीन काम हो सके वैसे हम जरूर इस मुद्दे को लेके पहुंचेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा, बड़ी बात कह दिए, साफ साफ कह दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। देखिए हमने उनसे ये भी प्रश्न पूछा था कि क्या इसको लेकर के जन सुराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की कोशिश करेगी। इस सवाल का क्या कुछ जवाब दिया है आनंद मिश्रा ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।